कथा बाबे राम राय जी की। सातवें पातशाह श्री गुरु हर राय जी के साहिबजादे थे। इनके दो लड़के थे। उसके बड़े लड़के का नाम राम राय जी और उसके छोटे लड़के का नाम श्री हरकिशन जी था। बाबा राम राय जी का जन्म कीर्तपुर साहिब में हुआ। हे भक्तजनों, इसकी पूरी कथा इस तरह है, सभी प्राणी ध्यान से सुने। जब बादशाह औरंगजेब ने दिल्ली का बादशाह बनने के लिए अपने भाई से युद्ध किया तो उसने अपने भाई दारा शिकोह को हरा दिया। तब वह अपनी जान बचाने के लिए लाहौर की तरफ निकल गए। तो वे जब ब्यास दरिया पार करके गोविंदवाल पहुंच गए तो उस समय श्री हर राय जी ने अपने 2200 घुड़सवार समेत वे वहीं थे। उस समय दारा शिकोह गुरु जी की शरण में आए और विनती करने लगे, हे सच्चे पातशाह जी, अगर आप औरंगजेब की फौज को एक दिन के लिए इस दरिया को पार न करने दें, यानी उन्हें यहीं रोक कर रखें, तो हम लाहौर की तरफ निकल जाएंगे और हमारी जान बच जाएगी। अगर गुरु जी इस प्रकार आप करते हैं तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। दारा शिकोह की इतनी बात सुनकर सच्चे पातशाह गुरु हर राय जी कहने लगे, जो गुरु घर में झुक कर आ जाता है वह गुरु उसकी लाज रखता है। गुरु हर राय जी ने उनकी विनती स्वीकार कर ली और उन्हें कहने लगे, दारा शिकोह, तुम बेधड़क होकर अपनी मंजिल की तरफ चलते रहो, वह गुरु अकाल पुरख तेरी रक्षा करेगा। इस तरह उन घुड़सवारों ने औरंगजेब की फौज का रास्ता रोक लिया और वे भागने में कामयाब हो गए। इस तरह उसकी जान बच गई। जिस समय औरंगजेब दिल्ली के बादशाह बन गए तब बादशाह को पता चला कि दारा शिकोह को बचाने में गुरु जी ने मदद की है। उस समय गुरु जी को दारा शिकोह की मदद करने में बादशाह ने दिल्ली हाजिर होने के लिए पत्र भेजा। उस समय गुरु जी किसी कारण वहां नहीं पहुंच सके तो गुरु जी ने अपने बड़े लड़के राम राय जी को दिल्ली भेजने की सलाह की। दिल्ली जाने से पहले गुरु जी ने अपने लड़के को समझाया, बेटा, परमेश्वर को अपने मन में रखकर जो भी वे प्रश्न पूछें उनका बेधड़क होकर उत्तर देना है। किसी प्रकार के डरावे में आकर या किसी लालच में आकर कोई बात न छिपाना और न ही झूठ बोलकर किसी प्रकार की कोई करामात दिखाना, न ही झूठ बोलना। बेटा, ऐसी कोई बात न करना जो गुरु नानक देव जी के असूलों के विपरीत हो। पुत्र, गुरु जी के असूलों पर चलते रहोगे तो तुम्हें कोई कठिनाई नहीं आएगी। परमेश्वर आपकी रक्षा करे। गुरु जी से आज्ञा लेकर वे अपने सफ़र के लिए चल पड़े। जब वे दिल्ली पहुँचे तो बादशाह ने अपने दरबार में बुलाकर सबसे पहले प्रश्न किया, तुम्हारे पिताजी ने मेरे दुश्मन दारा शिकोह की सहायता क्यों की? बादशाह औरंगजेब की बात सुनकर उसका बेधड़क होकर वे उत्तर देने लगे और कहने लगे, हे बादशाह जी, जो भी गुरु घर में झुक कर आ जाता है उसकी गुरु जरूर सहायता करता है। तुम्हारे भाई भी गुरु जी के घर में बचाव के लिए गए और अपने बचाव के लिए अरदास की थी। हमने उनको रक्षा जानबूझकर नहीं की। उन्होंने कहा था कि औरंगजेब की फौज को दरिया पार मत आने देना, इन्हें इस पार ही रोक कर रखना। हमने वही किया। हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। गुरु घर में जो भी झुक कर आ जाता है यहाँ आने पर सभी का आदर किया जाता है। राम राय से इतनी बातें पूछने से बादशाह को तसल्ली हो गई। उसके मन में जो गुरु के प्रति गुस्सा था वह सब दूर हो गया। इसके बाद बादशाह ने राम राय से सिख धर्म के बारे में अनेकों प्रश्न किए। उसके गुरुजी ने के साहिबजादे ने उन सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। असल में बादशाह जानना चाहते थे कि सिख धर्म में कोई मुसलमानों के लिए गलत बातें तो नहीं लिखी हैं। इस तरह राम राय जी सभी बातों का सही उत्तर देते रहे और वे ठंडे होते रहे।
इस तरह राम राय जी वहाँ कई दिन रहे। एक दिन बादशाह ने पूछा कि तुम्हारी वाणी में गुरु नानक देव जी ने लिखा है, मिट्टी मुसलमान की पैड़े पई कुम्हार, घत भांडे इट्टा किया जल्दी करे पुकार। इसका भाव क्या है? क्या इस शब्द में सीधे तौर पर हमारे धर्म की निंदा नहीं की गई है? औरंगजेब की यह बात सुनकर राम राय जी डर गए, क्योंकि बादशाह उनके ज्ञान से बहुत प्रभावित हो गए। वह सोचने लगे कि अगर सही जवाब दे दिया तो कहीं बादशाह नाराज ही न हो जाएं। इसलिए उसने झूठ बोलना शुरू कर दिया। वह गुरुजी के सभी उपदेशों को भूल गए। उसने बादशाह को खुश करने के लिए वाणी के अक्षर बदल दिए और कहने लगे, आपने कहीं से गलत सुना है। गुरुजी ने मिट्टी मुसलमान की नहीं, बल्कि उन्होंने कहा मिट्टी बेईमान की पांडे पई कुम्हार कहा है। राम राय की इतनी बात सुनकर बादशाह को भ्रम हो गया कि गुरुजी के सिद्धांतों से ये बदल गए हैं। उसने बादशाह के कहने पर और भी कई करमातें दिखाई, जिससे खुश होकर राजे ने उसे दून का इलाका जगीर में दे दिया। जब राम राय जी की इन बातों का पता गुरु हर राय जी को चला तो वे बहुत दुखी हुए। गुरुजी ने कहा कि अब वह मेरे सामने न आए। उसने गुरबाणी को बदलकर और करामात दिखाकर अच्छा नहीं किया है। अब उनके साथ हमारा कोई वास्ता नहीं है, इसलिए अब उसे हमारे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। गुरुजी ने अपने छोटे लड़के हरकिशन को गुरु गद्दी के योग्य समझा। जब इस बात का पता राम राय को चला तो वे नाराज हो गए। उसने गद्दी प्राप्त करने के लिए अनेकों चालें चली। वे लाहौर के हाकम के पास भी गए कि मुझे अपने पिता से गद्दी दिला दें, क्योंकि मैं बड़ा हूँ और छोटे भाई हरकिशन की उम्र अभी कोई 5 वर्ष की है। लाहौर के हाकम को इनकी सारी करतूतों का पता चल गया, फिर भी वे हठ पर अड़े रहे। हर राय जी के ज्योति जो समाने के बाद 8वें गुरु के रूप में हरकिशन जी को गद्दी पर बिठा दिया। उसके बाद भी उनका विरोध चलता रहा। वह गुरु गद्दी हासिल करने के लिए दिल्ली के पास बादशाह के पास भी अपनी शिकायत लेकर गए और जाकर कहने लगे, बादशाह जी, भाइयों में मैं बड़ा होने के कारण गद्दी का हकदार हूँ, इसलिए बादशाह जी मुझे मेरा हक लेकर दें। राजा जयचंद जी के पुरख गुरु नानक देव जी के श्रद्धालु थे। वह बादशाह के पास ही किसी ऊंचे पद पर थे। उसने उसे समझाया कि यह गुरुगद्दी किसी की जगीर नहीं है और न ही यह कोई निजी मलकियत है। यह तो उसे मिलती है जो इसके लिए लायक होता है। सुनो राम राय जी, गुरु नानक देव जी ने भी तो यह गद्दी अपने दोनों लड़कों को नहीं दी थी। उसने यह गद्दी भाई लैणा जी को दी थी, जिसका बाद में नाम बदलकर गुरु अंगद देव जी रखा गया। इसके बाद गुरु अंगद देव और गुरु अमरदास जी ने भी अपने पुत्रों को छोड़कर अपने सेवकों को गुरु गद्दी की जिम्मेवारी सौंपी थी, जो इस गद्दी के लायक थे। इससे यह सिद्ध होता है कि इसमें किसी का भी कोई निजी हक नहीं है। रही छोटे बड़े की, इसकी भी हम परख कर लेते हैं कि सच ही गुरु गद्दी के हकदार श्री कृष्ण जी हैं या तुम हैं। इसे परखने के लिए राजे जयचंद को कहा गया कि तुम अपनी बड़ी महारानी को गोलियों वाले कपड़े पहनाकर काफ़ी गोलियों के साथ बैठा दिया जाए और गुरु हरकिशन जी से कहा जाएगी कि इनमें से महारानी कौन सी है, वह उन्हें पहचान कर दें। इसी तरह ही किया गया। गुरुजी को महलों में बुलाया गया। गोलियों में बैठी महारानी को पहचानने के लिए गुरुजी से कहा गया। गुरुजी हर एक गोली को
छड़ी मारते गए और कहते गए कि यह भी नहीं है। आगे दूसरी गोली को छड़ी मारते हुए कहते यह भी नहीं है, और इसी तरह वह छड़ी मारकर आगे आगे चलते गए और कहते यह भी नहीं है। इस तरह छड़ती छड़ी लगाते लगाते जब वे महारानी के पास आए तो वे श्री कृष्ण जी गोदी में बैठ गए। इसलिए सभी को यकीन हो गया कि गुरु हरकृष्ण जी ही गुरुगद्दी के हकदार हैं। इसके बाद औरंगजेब ने राम राय जी की कोई सहायता न की, परंतु फिर भी वह मंजा सजाकर उस पर बैठे रहे, परंतु किसी भी सिख ने उसकी सहायता न की। आखिर थक हार कर जो बादशाह ने जायदाद दी वे वहाँ चले गए। वहाँ जाकर उसने अपना डेरा बना लिया। उसके बाद गुरुजी ने हुक्म दिया कि उसके साथ कोई रोटी बेटी का मेल नहीं रखेगा। वाहेगुरु।